हेलो एंड वेलकम जेकेपी कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल सिलेबस का आज है लेक्चर नंबर 2 और रेडियो कम्युनिकेशन हमने आपका स्टार्ट किया हुआ है। पिछला जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने आपको पढ़ाया मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैरियर सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो रहेगा मॉड्यूलेशन के टाइप्स के ऊपर और हमारा आज का फोकस रहेगा मॉड्यूलेशन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स पे। एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आज जो हम आपको टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ाएंगे उसमें हम स्पेशल फोकस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। वैसे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में बहुत सारे और टाइप्स भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो आज पढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी पढ़ाएंगे, और एक टाइप है फेज मॉड्यूलेशन जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाएंगे। इसी तरह टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आपको ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारे टाइप्स हम सिर्फ आपको आज दिखाएंगे, लेकिन हमारा स्पेशल आज के लेक्चर में फोकस रहने वाला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है कि 40 मार्क्स है आपके टेक्निकल सिलेबस के, और लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। मॉड्यूलेशन क्या होता है आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर नंबर 1 में कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ जब कंबाइन करते हैं या मिक्स करते हैं या सुपर इंपोज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर, उसी को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसके और नाम है बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल बोलते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर बोलते हैं। और मतलब का शॉर्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कल लेक्चर नंबर 1 में कि मॉड्यूलेशन के जो ये मॉड्यूलेशन जो है उसमें ये जो दो सिग्नल्स को ज्वाइन किया जाता है, लो फ्रीक्वेंसी वाली और हाई फ्रीक्वेंसी वाली, और देता ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में दोनों होते हैं, कैरियर भी और बेस बैंड भी, हाई फ्रीक्वेंसी भी और लो फ्रीक्वेंसी भी। और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि यही मॉड्यूलेटेड सिग्नल फिर एंटीना के जरिए ट्रांसमिट होती है, और ये मान लीजिए ट्रांसमिट हुई जम्मू से और पहुंच गई ये श्रीनगर में। ये बंदा सुनेगा तभी जब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अलग अलग किया जाएगा, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर बेस बैंड सिग्नल और कैरियर सिग्नल को अलग अलग किया जाएगा, मतलब कि यहां पे तभी सुनेगा इंसान जब डीमॉड्यूलेशन होगा। डीमॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया था कि सेपरेट करना होता है, मॉड्यूलेशन कंबाइन करना होता है, मिक्स करना होता है, और डीमॉड्यूलेशन सेपरेट करना पड़ता है बेस बैंड सिग्नल को कैरियर के साथ जो थी। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में बेस बैंड सिग्नल निकालनी पड़ती है, और वही बेस बैंड सिग्नल यहां पे श्रीनगर में बंदा सुनता है, क्योंकि वही बेस बैंड सिग्नल असल में हाई हेलो मैसेज होता है, जिसको मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं। ये सारा कुछ हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ था, और हमने आपको ये भी बोला था कि ये जो मोबाइल फ़ोन से आप सुनते हैं या हेलो बोलते हैं, जो आप बोलते हैं या सुनते हैं, वो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन उसमें होता है। और डिवाइस एक होता है मॉडेम क्या करता है, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन भी करता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेशन भी करता है। हम आगे आपको मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर भी पढ़ाएंगे, मॉडेम भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बोला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो मैसेज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो ट्रांसमिट करनी पड़ती है। फिर हमने बोला कैरियर सिग्नल के ऊपर इसको डालना पड़ता है, सुपर इंपोज करना पड़ता है या मिक्स करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैरियर सिग्नल बहुत तेज एनर्जी वाली हाई फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल है, वही इसको कैरी करती है, इसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। और फिर हमने बोला कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जब जोड़ा जाता है तो कैरियर सिग्नल ही मॉडिफाई की जाती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यही आज हमें पढ़ना है, इसी पे टाइप्स निकलेंगे। देखो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है इन दोनों को जोड़ने से, कैरियर और मैसेज सिग्नल को, लेकिन कैरियर वेव को चेंज किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये जो ऊपर यहां पे लिखा हुआ है और ये जो यहां पे लिखा हुआ है, यही आज का डिस्कशन है। इसी पे 3 टाइप्स आज देखने को आपको मिलेंगे। हालांकि ये और जगह भी नीचे लिखा हुआ है, यहां पे डेफिनेशंस में है ना, ये भी सेम, ये तीनों जो है मैंने आपको बताया,
ये जो ग्रीन कलर से मैंने 3 डब्बे बनाए, ये तीनों डब्बे मतलब एक ही है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से कैरियर को चेंज करना, कैरियर को मॉडिफाई करना या चेंज करना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। यहां पे भी कैरियर को चेंज करना कैरियर को विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब कैरियर को चेंज करना, पूरा का पूरा कैरियर चेंज नहीं करना है, कैरियर सिग्नल पूरा का पूरा चेंज नहीं करना है, कुछ पैरामीटर्स कैरियर के चेंज करने हैं। अगर एम्पलीट्यूड कैरियर का चेंज करेंगे उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी कैरियर का चेंज करेंगे उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर फेज कैरियर का चेंज करेंगे उसको बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। और आज जो हमारा स्पेशल डिस्कशन होगा वो होगा AM और FM पर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर। और ये मैं आपको दिखाऊंगा आज कि कैसे कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं और बनाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कैसे कैरियर के फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और बनती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये जो मैसेज सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ओके, चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। देखो, 2 तरह के मॉड्यूलेशन के टाइप्स है, याद रखना। एक है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन। फर्क इतनी है कि कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है, जो कैरी करती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को या मैसेज सिग्नल, अभी मैं बोलूंगा मैसेज सिग्नल को जो कैरी करती है, और जो ये कैरियर होती है वो कंटिन्यूअस वेव अगर है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर सिग्नल ऐसे पल्स के फॉर्म में है, उसको बोलेंगे पल्स मॉड्यूलेशन। फिर से आपको बोलूंगा, याद रखना, ये हमें आगे पल्स मॉड्यूलेशन अच्छे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन याद रखो, अगर कैरियर वेव है ऐसी, मतलब कंटिन्यूअस वेव उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर वेव ऐसी है ऐसे, इसको बोलते हैं पल्स की शक्ल में, तो इसको बोलते हैं पल्स मॉड्यूलेशन, जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, हमारा आज का फोकस है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन पे, मतलब कैरियर वेव कंटिन्यूअस वेव होगी। लेकिन पहले टाइप सुनो। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन के भी 3 टाइप्स है, मेन 3 टाइप्स है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे और भी बहुत सारे टाइप्स है इसमें, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उतना ही आपको पढ़ा रहा हूं। और मैं आपको कुछ यहां पे न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूं, आगे भी बहुत कम न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, बहुत कम, क्योंकि मुझे पता है JK SSB की क्या लेवल होगी इस एग्ज़ाम के लिए। जो लेवल होगी इस एग्जाम के लिए वही लेवल आपको दूंगा। नहीं तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में बहुत सारे और टाइप्स हैं, एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी और फेज आता है, पल्स मॉड्यूलेशन के 1 और 2 टाइप्स हैं, लेकिन यहां पे सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं और टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, और SSB एग्जाम में, JK SSB एग्जाम में आपको क्या पूछेगा वही पढ़ा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। हमें यहां पे BTech इंजीनियरिंग और MTech नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए, पल्स मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स हैं, PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फेज मॉड्यूलेशन भी आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करना है। हमें आज का डिस्कशन जो है वो है इन दोनों के ऊपर, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का, AM और FM। अब सुनिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन याद करो। मैंने बोला अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मगर विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बस यही बातें हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। देखो ना, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करना है, बात खत्म। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपके सामने है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये वाली लाइन आप पढ़ लीजिए कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक और बात याद रखो कि कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और फेज भी आप याद रख सकते हैं। कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं होता है चेंज, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। किसका? कैरियर सिग्नल का। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है किसका?
कैरियर सिग्नल का विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। लेकिन हाँ, फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड और फेज नहीं होता है चेंज, जो आगे आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये बात समझो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है। ओके, अच्छा देखो, मॉड्यूलेशन आपको पता है, इसको एएम भी बोलते हैं। मॉड्यूलेशन आपको पता है कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है या सुपर इंपोज की जाती है मॉड्यूलेटिंग और कैरियर। अच्छा, ये आपको मैंने बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का चेंज किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब यही समझो कैसे, यही समझो कैसे। देखो देखो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये और कैरियर सिग्नल है ये, ठीक है। अब कैरियर सिग्नल नीचे आपको दिख रहा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, नीचे आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अंदाजा मिल गया होगा कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज किया गया है। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है चेंज कैरियर सिग्नल की, यहां पे लिखा हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है चेंज कैरियर सिग्नल की और एम्पलीट्यूड चेंज होता है। नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। देखो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ऐसी है और यहां भी नीचे आपको कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम देखने को मिल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। जैसे यहां पे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, आप देखो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी, है ना, और यहां भी नीचे फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम आपको दिख रही है, कोई डिफरेंस नहीं है फ्रीक्वेंसी में। चूंकि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो इसमें एम्पलीट्यूड में चेंज होती है और आपको दिख रहा होगा कि एम्पलीट्यूड में चेंज है। देखो कैरियर सिग्नल के ही चेंजेस आती हैं, एम्पलीट्यूड में क्या चेंज है। देखो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज है। यहां पे देखो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक जैसा है, एम्पलीट्यूड होता है ये देखो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये देखो ये है कैरियर। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपको दिखाऊं जूम करके, वैसे बताया मैंने कल के लेक्चर में। ये देखो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है ना। तो कैरियर सिग्नल का अभी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल नीचे देखो, मॉड्यूलेटेड सिग्नल नीचे देखो, देखो एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हुआ कैरियर सिग्नल का कि नहीं। फ्रीक्वेंसी तो वैसी है लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से ही एम्पलीट्यूड है बराबर। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो यहां पे आप देखो नीचे, ये देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पे भी है। ये जो कैरियर सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब बनाती है तो इस कैरियर का फ्रीक्वेंसी तो वैसा ही है लेकिन एम्पलीट्यूड यहां पे देखो मैक्सिमम है। अगर यहां पे आप देखो ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यहां पे अगर नीचे माइनस में है एम्पलीट्यूड, मतलब कि अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में यहां पे नीचे माइनस में जा रहा है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, तो आप देखो यहां पे भी सबसे कम है। यहां पे भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहां पे सबसे कम है। इसी तरह अगर फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और यहां पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये, तो फिर से देखो इसी के हिसाब से कैरियर सिग्नल चेंज होती है और यहां पे फिर से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ये जो आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऊपर है, ऐसा ही एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल में ही लाया जाता है। तो कैरियर सिग्नल का कौन सा पैरामीटर चेंज हुआ? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखो ऊपर ऐसा ये आपको दिख रहा होगा, सेम टू सेम वेव फॉर्म ऐसी ही दिख रही है आपको नीचे भी। तो ये जो नीचे है असल में ये ऊपर वाला ही आपको दिख रहा होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जैसे इसमें यहां पे छुपा हुआ है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसीलिए ये जो नीचे आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिख रहा है, ये जो नीचे आपको पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिख रहा है, इसमें ये जो है इसको बोलते हैं एनवलप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये देखो एम्पलीट्यूड यहां पे मैक्सिमम है ना, तो यहां पे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये देखो इधर से यहां पे आपको माइनस में एम्पलीट्यूड जा रहा है, माइनस में एम्पलीट्यूड जा रहा है, तो यहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, लेकिन आइडिया तो आ गया होगा ना आपको, आइडिया तो आ गया ना आपको कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें चेंज किया जाता है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जैसी फ्रीक्वेंसी कैरियर में है वैसी की वैसी फ्रीक्वेंसी लास्ट में मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। ओके
चलिए, ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, और ये जो वे आपको है इसको बोलते हैं एनवोलोप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या एफएम भी इसको बोलते हैं। मॉड्यूलेशन आपको पता है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है या सुपर इम्पोज किया जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो मैं अभी आपको नीचे फिगर में दिखाऊंगा। लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, या फेज भी कैरियर सिग्नल का चेंज नहीं होता। देखो, एम्पलीट्यूड इसमें चेंज नहीं दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज दिख रहा है फ्रीक्वेंसी में। अब देखो, कैरियर सिग्नल है यहाँ पे, क्योंकि कैरियर सिग्नल में ही चेंजेस आएंगी। नीचे आप देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता। यहाँ जो एम्पलीट्यूड यहाँ था वो यहाँ भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एम्पलीट्यूड जो था वो यहाँ भी है, यहाँ जो एम्पलीट्यूड था कैरियर का यहाँ भी है, यहाँ जो एम्पलीट्यूड था कैरियर का वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी है। एम्पलीट्यूड ऊपर भी नीचे बराबर है, तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। जितना एम्पलीट्यूड यहाँ है ऊपर, ठीक है ना, उतना ही एम्पलीट्यूड नीचे भी है, कोई चेंज नहीं एम्पलीट्यूड में। ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें तो फ्रीक्वेंसी में ही चेंज आता है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज किस तरह से है? फ्रीक्वेंसी में चेंज है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। देखो, फ्रीक्वेंसी में चेंज है क्यों? किसी जगह ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, किसी जगह कम फ्रीक्वेंसी है, किसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसी जगह कम फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में तो चेंज है। अब ये फ्रीक्वेंसी में चेंज जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से ही, ये जो मैसेज सिग्नल है, ये जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, उसी के हिसाब से ही कैरियर में चेंजेस लानी पड़ती है। देखिए, ये जो ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसी के हिसाब से कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज है। देखो कैसे, ये जो ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ये जो पॉजिटिव साइकिल वाला है, आप देख लीजिए, पॉजिटिव साइकिल में नीचे पहुंच जाइए आप, आपको दिखेगा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, हालांकि इससे ज्यादा बनाना था। ओके, अब ये जो नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, जिस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नेगेटिव साइकिल बहुत, नेगेटिव साइकिल में क्या है, एम्पलीट्यूड कम है, इसी तरह यहां पे फ्रीक्वेंसी कम है। आप देखो, नंबर ऑफ साइकिल यहां पे देखो, दूर दूर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये देखो, इस वेव की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इस वेव की कम फ्रीक्वेंसी है ना। ओके, तो यहां पे जो ये कम फ्रीक्वेंसी है, क्यों? क्योंकि ऊपर ये नेगेटिव साइकिल है, तो ये जो आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में चेंज होता है। अब देखो, तो यहां पे फिर से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में पॉजिटिव साइकिल है, तो अब नीचे आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पे देखने को मिलेगी। यहां पे नेगेटिव साइकिल जब आ गया तो आपको दूर दूर यहां पे फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम देखने को मिलेंगे, साइकिल्स कम देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कम देखने को मिलेंगे। तो यही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फिर से बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। यहां पे नीचे आपको फ्रीक्वेंसी चेंज देखने को मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो कैरियर का फ्रीक्वेंसी हमने चेंज किया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, ठीक है ना। ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे आगे आने वाले लेक्चर्स में ये चीजें आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हमें कुछ और बातें आपको बतानी है, जिससे आपको ज्यादा और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर कोई भी सवाल है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब है नीड फॉर मॉड्यूलेशन, जो आपके सिलेबस में भी है। देखिए, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? पहला तो ये आपको पता है, इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं पहुंच पाती, इसलिए कम्युनिकेशन का रेंज बढ़ सके, जम्मू से श्रीनगर या इंडिया से यूएसए इंफॉर्मेशन पहुंच सके, तो इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। क्योंकि आप इसको, अपनी आवाज़ को या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आप बिठाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के ऊपर, जो बहुत तेज़ चलती है। ठीक है, ये तो नीड फॉर मॉड्यूलेशन पहले आपको समझ आ ही गया होगा। दूसरा है एंटीना साइज का, हाइट या साइज एंटीना का कम हो सकता है मॉड्यूलेशन की वजह से। अगर मॉड्यूलेशन नहीं होता तब आपको, अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन है या कोई सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसको अगर आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, अगर आप एंटीना के जरिए ट्रांसमिट करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, तब आपको एंटीना 1 किलोमीटर या किलोमीटर्स में एंटीना चाहिए। इतनी एंटीना की हाइट आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपके सिग्नल पहुंच पाएगी। इतना एंटीना का साइज आपका होना चाहिए। तो एंटीना की हाइट, साइज कम करने के लिए मॉड्यूलेशन है। क्यों? ये देखो आप,
यहाँ पे एंटीना जिसकी वजह से आप ट्रांसफर करते हैं वो बहुत बड़ा चाहिए था, लेकिन अब आप एंटीना इतना बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप इस ये जो आपकी सिग्नल है जो आपको लगता है कि अभी खत्म हो जाएगी आधे किलोमीटर में, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में, आप इसको बिठाते हो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के पास जो कि 5000 किलोमीटर तक भी चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल तो एंटीना का इतना ज्यादा हाइट आपको देने का जरूरत नहीं है। अब कम एंटीना पे भी आप अपनी सिग्नल को आप भेज सकते हैं, क्योंकि आपने उसको बिठाया हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी सिग्नल कैरियर के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है। इसी तरह इंटरफेरेंस भी कम होता है, आपका सिग्नल ज़्यादा मिक्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल इस कमरे में मान ले 10 पीपल है, वो आपस में वो बातें करते रहते हैं, तो जो ही वो बातें करेंगे 10 लोग एक साथ बातें करेंगे तो किसी की बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आवाज़ें आपस में इंटरफियर करेंगे, क्योंकि सारे लोग जो है इनकी फ्रीक्वेंसी का कुछ लिमिट है। जैसे 0 to 20 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अंदर अंदर ये सारे आवाज़ करते हैं, बातें करते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जो है उसके ऊपर दूसरी सिग्नल, तीसरी सिग्नल, ये आपस में इंटरफियर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो नॉइज हो जाती है पैदा, तो ज़्यादा नॉइज हो जाती है। लेकिन मॉड्यूलेशन की वजह से आपका ये ऑडियो मिक्स नहीं होता, आपकी ये नॉइज नहीं होती, मिक्सिंग अप सिग्नल्स नहीं होता, इंटरफेरेंस कम होता है। और ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखाएंगे कैसे भी, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि 15-20 लोग एक कमरे में हैं, उनका ऑडियो मिक्स होता है, तो इनका ऑडियो जो है वो मिक्स होता है। 0 to 20 किलोहर्ट्ज़ में के दरमियान वो आपस में बातें करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में वो आपस में बातें करते हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी की वजह से एक फ्रीक्वेंसी भी वैसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी भी वैसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी वैसी, और एक फ्रीक्वेंसी भी वैसी, और एक फ्रीक्वेंसी भी वैसी, और एक फ्रीक्वेंसी भी वैसी, तो आपको लास्ट में आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी ओरिजिनल वाली। हाँ, अगर ये आवाज़ एक थी फ्रीक्वेंसी की, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, तो आपस में ये कम इंटरमिक्स करेंगे, इंटरफियर करेंगे, मिक्सिंग ज़्यादा कम होगी, तो उसमें नॉइज़ भी कम होती है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि मॉड्यूलेशन का ये फ़ायदा है, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स या इंटरफेरेंस को रोकना। और सुनो, जब आप कैरियर के ऊपर बिठाते हो मॉड्यूलेशन में, देखो मॉड्यूलेशन में आप मान लीजिए कैरियर के ऊपर बिठाते हो, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठाते हो, कैरियर में आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चुन सकते हो और फार फ्रीक्वेंसी चुन सकते हो। जैसे एक आपका ऑडियो है वो आपने 300 किलोहर्ट्ज़ पे रखा, दूसरा 500 किलोहर्ट्ज़ पे रखा, तो और एक 700 किलोहर्ट्ज़ पे रखा, आपने फ्रीक्वेंसीज इनकी डिफरेंट रखी, तो आपस में ये इंटरफियर नहीं करेंगे, आपस में ये मिक्स नहीं होंगे, आपस में ये ज़्यादा नॉइज़ नहीं पैदा करेंगे। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, मॉड्यूलेशन से ये फ़ायदा है, नॉइज़ कम होती है, इंटरफेरेंस कम होती है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में खुल के बयान करेंगे हम आपको। देखो, और एक क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है मॉड्यूलेशन की वजह से। आप देख लीजिए, एंटीना यहाँ पे किया तो आपको पहले वायर चाहिए। देखो पुराने ज़माने में आप देखेंगे टेलीफोन में भी किसी भी जगह पे वायर बिछी होती थी पुराने ज़माने में, तो वायर्ड मीडियम आपको लगाना पड़ता था। लेकिन जब से मॉड्यूलेशन आया तब से अब आपको ये सिग्नल वायर के दरमियान नहीं चलानी है। तब से जब से मॉड्यूलेशन आया तब से आप इसको वायर पे नहीं बिठाते, जो भी है आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठाते हैं। वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इतनी ताकतवर है कि वायर की ज़रूरत नहीं, हवा में एक जगह से दूसरी जगह हजारों किलोमीटर पार कर सकती है वो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। तो अब आपको ये केबल्स की नीड भी खत्म हो गई। ये भी एक फायदा है मॉड्यूलेशन का। ओके, अच्छा, तो नीड ऑफ केबल्स अब नहीं है और फास्टेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है। पुराने ज़माने में लैग बहुत होता था, लेकिन जब से मॉड्यूलेशन आया, मॉड्यूलेशन की वजह से सिग्नल बहुत फास्ट ट्रांसमिट होती है। एक जगह आपने हेलो बोला, बहुत 1000 किलोमीटर दूर वो हेलो उसी टाइम पे सुनता है। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है मॉड्यूलेशन की वजह से। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे सिग्नल्स आए, इनपुट बहुत सारा आ रहा, तो MUX मतलब मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, उन सारी सिग्नल्स को एक सिंगल चैनल, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल या एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर वो उसको चलाते हैं। वो आपस में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। आगे आपको बताऊंगा मल्टीप्लेक्सिंग के कितने और सारे टाइप्स हैं, किन किन वजह से हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं और किस तरह से ये एक सिंगल चैनल में ये सारे के सारे पढ़ते हैं। हाँ, फिर लास्ट में डिमल्टीप्लेक्सर ज़रूरत पड़ता है इन सिग्नल्स को फिर से इस चैनल से अलग करने का। ये हम आगे मल्टीप्लेक्सिंग बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हमने आपको नीड फॉर मॉड्यूलेशन बताया। और सुनिए,
जेकेपी कांस्टेबल कोर्स अगर आप कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और बताइए कि हमें कांस्टेबल बैच ज्वाइन करना है। और कांस्टेबल बैच यहाँ पे 3 हमने रखे हुए हैं। एक आपका एग्जीक्यूटिव आर्मड आईआरएफ और एसडीआरएफ है, ओके। दूसरा बैच आपका टेलीकम्युनिकेशन कंप्लीट कोर्स वाला है जिसमें टेक्निकल भी आएगा। तीसरा आपका सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल बैच है। आप जिस भी बैच में एंटर होना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, आपको तीनों बैच का लिंक मिलेगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या किसी भी और बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बोलिए, या जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है उस पर बोल सकते हैं। ये बहुत सारे नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप किसी भी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, आप लिंक्स के जरिए जाके अपने बैच में जुड़ सकते हैं जहां पे आपको कंप्लीट कोचिंग की जाएगी कांस्टेबल की। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ओके, बाय।